साजिश का एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने खुद को बचाने के लिए अपनी भी बेटी को नहीं बख्शा। हवस की आग बुझाने के लिए महिला को शिकार बनाया और कुछ वीडियो फोटो लेके करता रहा ब्लैकमेल। जब पुलिस से पकड़े जाने का डर हुआ तो करा दिया अपनी बेटी पे एसिड अटैक। एक पुरानी कहावत कही गई है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद एक दिन गड्ढे में गिर जाता है। तो दोस्तों, क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई? आखिर क्यों अपनी बेटी पे कराया एसिड अटैक? इस घटना का मुख्य कारण क्या है और किसके साथ करता रहा शारीरिक शोषण? इस घटना को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं डीआर न्यूज 9। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपका इंसान से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल राजधानी दिल्ली का मुकुंदपुर की रहने वाली जेवा परवीन, उसके पिता का नाम अकील खान, जो एक फैक्ट्री का मालिक था। जेवा परवीन बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। 26 अक्टूबर 2025 वाली सुबह जब अपने कॉलेज के लिए निकलती है, 3 बाइक सवार युवक अचानक से उसके पास बाइक रोक कर उस पर तेजाब का शीशी फेंक देते हैं। हालांकि जेवा परवीन बीच बचाव के लिए हाथ आगे करती है तो शरीर का बाकी कहीं नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाथ बुरी तरह से जल जाता है। जेवा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ये खबर जब पुलिस तक जाती है तो पुलिस लड़की से पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। जब लड़की को एसिड अटैक के बारे में पूछा जाता है तो कहती है, साहब, उन तीनों बाइक सवार को मैं जानती हूँ जिसने मेरे पे हमला किया है, जिसका नाम जितेंद्र, ईशान और अरमान है। जो कि ईशान और अरमान जितेंद्र का जिगरी दोस्त है और दोनों सगे भाई है। लेकिन पुलिस इस एसिड अटैक के बारे में जेवा से पूछती है कि आखिर जितेंद्र तुम पर एसिड क्यों डलवाया, इसके पीछे का वजह क्या था? तो जेवा कहती है, साहब, जितेंद्र हमारे पीछे पड़ा हुआ था, हमें परेशान कर रहा था। जितेंद्र दिल्ली के मुकुंदपुर का रहने वाला था। जब पुलिस उसके घर जाती है तो घर उसके पत्नी नीलम होती है। उससे कहती है जितेंद्र के बारे में। तो नीलम कहती है कि साहब, वो तो करोल बाग पेंटिंग के काम करने के लिए गए हैं, वो कंपनी गए हुए हैं। लेकिन करोल बाग जब जितेंद्र से जाके पूछताछ करती है इस घटना के बारे में तो कहता है, साहब, आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसी जेवा को नहीं जानता हूँ, मैं तो सुबह से काम पे आया हूँ, ना ही किसी ईशान और अरमान को जानता हूँ, यहाँ तक कि वो मेरे दोस्त भी नहीं है। पुलिस भी हैरान हो जाती है, लेकिन जितेंद्र को पूछताछ के लिए थाने लाती है। इधर दोनों भाई ईशान और अरमान को भी थाने लेकर आती है गिरफ्तार करके। ना ही जितेंद्र अरमान और ईशान को जानता था, ना ही ईशान अरमान जितेंद्र को जानते थे। जब इस एसिड वाली घटना के बारे में दोनों से पूछा गया तो ईशान और अरमान कहते हैं, साहब, जिस वक्त जेवा पे एसिड अटैक हुआ हम उस वक्त घर पे नहीं थे। आखिरकार अब पुलिस भी हैरान होती है, लेकिन पुलिस करोल बाग पहुंच जाती है जहां जितेंद्र काम कर रहा होता है। सीसीटीवी चेक करती है तो सच में जितेंद्र वहीं था और ऐसा ही कुछ था उन दोनों भाइयों का, अरमान और ईशान का। पुलिस तुरंत अपनी टीम को लेकर घटना स्थल पे जाती है। वहां बारीकी से जब चेक होता है तो वहां कोई एसिड का निशान नहीं था, ना ही किसी कांच का टुकड़ा था। पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस इस घटना को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही थी उतना ही उलझा जा रहा था। लेकिन घटना के अगले दिन 27 अक्टूबर 2025 को जितेंद्र की बीवी जेवा के पिता अकील खान पे यौन शोषण का मामला दर्ज करा देती है। पुलिस तुरंत अकील खान के घर पहुंचती है, लेकिन अकील खान का पूरा परिवार घर छोड़ के गायब था। लेकिन 29 अक्टूबर 2025 को अकील खान का गिरफ्तारी की जाती है और जब इस घटना के बारे में पूछती है तो साफ साफ इनकार कर देता है नीलम वाली घटना को लेके। नीलम कुछ सबूत के तौर पे मोबाइल में फोटो वीडियो दिखाई थी। अकील खान टूट जाता है और एक ऐसी सच्चाई सामने रखता है दिल्ली पुलिस के सामने, जिसे सुन के हैरान थी दिल्ली पुलिस। दरअसल इस घटना का शुरुआत होता है साल 2021 के फरवरी महीने में। अकील खान अपने भाई वकील खान के साथ एक फैक्ट्री चलाता था, जिसमें जितेंद्र की बीवी काम करने के लिए आई और काम पे लग जाती है। जैसे जैसे 2-3 महीने बीतता है, इधर अकील खान नीलम की खूबसूरती देख के फिदा हो जाता है। लेकिन ये सारी बात अपने दिल की बात कहता है नीलम से, साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि अकील खान की नीयत को समझ गई थी। अकील खान तमाम कोशिश करने के बाद भी नाकाम हो जाता है तो एक प्लानिंग करता है। जिस दिन छुट्टी होता है उसी दिन सैलरी देने के लिए नीलम को बुलाता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, यहाँ तक कि उसके साथ संबंध बनाता है और कुछ फोटो वीडियो अपने पास रख लेता है। कहता है, अगर तुम किसी से कुछ बोलने की कोशिश की तो ये वीडियो फोटो वायरल कर दूंगा, जिसके वजह से वो मजबूर हो जाती है। जब अकील खान का मन होता था तब उसके साथ संबंध बनाता था और
आखिरकार नीलम एकदम से परेशान हो गई। उससे परेशान होकर साल 2023 में उस फैक्ट्री से काम करना छोड़ दी। लेकिन अकील खान उसे फोन कर धमकी देने लगता है कि अगर तुम काम पे नहीं आए तो मैं ये फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा। आखिरकार नीलम मजबूर हो जाती है और फिर से फैक्ट्री में आने लगती है। इधर अकील खान मनमानी करना चालू कर देता है। जब उसका जी चाहता उसके साथ संबंध बनाता, लेकिन जैसे इस साल 2025 आता है, नीलम अपने पति से इस सारी घटना को कहती है। उसका पति गुस्से में होकर अकील खान के घर जाता है और वहाँ अकील खान नहीं मिलता है, उसका भाई वकील खान मिलता है। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा थाने पे जाता है। लेकिन पुलिस समझौता करा देती है और गारंटी लेती है कि नीलम के साथ आज से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस से एक सवाल है कि क्या इतनी बड़ी बात मात्र समझौता है। खैर ये प्रशासन का मामला है। इधर अकील खान को डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल नीलम मेरे को फंसा देगी, इसलिए इससे पहले नीलम अकील को फंसाए, अकील हमेशा के लिए नीलम को पाने के लिए एक षड्यंत्र रचता है उसके पति जितेंद्र को जेल पहुंचाने की, जिसमें शामिल करता है अपने भाई वकील खान और अपनी बेटी जेवा परवीन को। दरअसल 2018 में जो दो लड़के ईशान और अरमान थे, वकील के रिश्तेदार है, जो मंगतपुरी में जमीन का विवाद चल रहा था। इसी गुस्से में अकील खान अपने साले शमसुद्दीन के माध्यम से ईशान और अरमान की माता शबनम पे एसिड फेंकवा देता है, जिसका केस आज भी चल रहा था। इसी गुस्से का शिकार थे ईशान और अरमान। वकील ने प्लानिंग किया था कि तीनों को एक साथ जेल भिजवा दूंगा। इधर जमीन वाले केस का बदला भी पूरा हो जाएगा और हमेशा के लिए नीलम भाई की हो जाएगी। तब इन दोनों भाइयों ने 26 अक्टूबर 2025 को अपनी बेटी जेवा परवीन को कॉलेज के लिए घर से भेजते हैं। उस पर जो एसिड अटैक हुआ था वो एसिड था ही नहीं, वो टॉयलेट साफ करने वाला नीलम था। वो पदार्थ उस पर फेंक देते हैं और वो खुद ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं और जेवा को पूरी प्लानिंग बता देते हैं कि पुलिस को जितेंद्र, अरमान और ईशान का नाम बता देना। और ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन पुलिस जांच करती है और जब सच्चाई सामने आती है तो दोनों भाइयों को गिरफ्तार करती है। लेकिन इधर नीलम कहती है कि साहब इस घटना में जेवा परवीन भी दोषी है, लेकिन अभी तक जेवा परवीन की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इस घटना में देखने वाली बात यह है कि कहाँ तक सजा दिलवा पाती है इन दोषियों को। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय